एबीपी न्यूज़ के ऑपरेशन आर्जिकल को लेकर पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरह से वहां पर जो है काले और गोरख धंधे को अंजाम दिया जाता था। एबीपी न्यूज़ ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसको लगातार जो है रायपुर के डॉक्टर्स देख रहे थे। ये बताइए कि आप लोगों ने पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जो वहाँ प्रिंसिपल थे संदीप घोष वो मिले हुए थे, मानव अंगों की तस्करी की बात भी सामने आई? हमें जो स्टिंग ऑपरेशन का हमने देखा उसमें हमें और भी पता चला कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है और कैसे उन लोग का प्रोटेक्शन किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। और ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए इतना सब कर रहा है जिससे कि सिक्योरिटी और लोगों का भरोसा भी टूटता है। और वहाँ हॉस्पिटल की सिक्योरिटी, हम डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनको भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनके बारे में स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए हमें और भी चीज़ें पता चल रही है। जो स्टिंग ऑपरेशन आया उसमें इस तरह के खुलासे हुए कि कहीं ना कहीं पूरे पॉलिटिकल दबाव में जो है वहाँ चलता था। संदीप घोष जो है खुलेआम कहते थे कि उनका ट्रांसफ़र कोई नहीं करा सकता, और वहाँ पर जो डिप्टी वो थे उनका भी खुलासा हुआ कि कहीं ना कहीं जो है तानाशाही रवैया होता। कई बार जो है सरकार से जो है कार्रवाई की भी बात करी गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस चीज़ को जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हमको पता चल रहा है खुलासे से, ये सब चीज़ पे रोक लगनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। डॉक्टर के साथ जो हादसे हो रहे हैं, ये सारी हादसे किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। सेफ्टी बढ़नी चाहिए, सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए और ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आने चाहिए जिसके थ्रू ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। ज़्यादा गार्ड्स के नंबर बढ़ाने चाहिए, जो लंबी ड्यूटीज़ है उसको कट शॉर्ट करना चाहिए ताकि उनको भी प्रॉपर रेस्ट मिल सके, डॉक्टर्स को भी। एबीपी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में जो तथ्य हैं, क्या लगता है कि सीबीआई जांच में भी उन तथ्यों को लेना चाहिए? कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि मानव अंगों की तस्करी होती थी उस हॉस्पिटल में। एबीपी स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ भी पता चल रहा है, ये सब को भी साथ लेते हुए सीआईडी को आगे प्रोसीड करना चाहिए, जिससे उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प मिल सकती है। तो मैं यही बोलूँगी कि सारी चीज़ों को लेके बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व किया जाए और जो भी क्रिमिनल है उसका पता लगाया जाए। हॉस्पिटल से जुड़े अलग अलग लोगों ने कई तरह के खुलासे किए हमारे स्टिंग ऑपरेशन में। क्या लगता है कि इन पूरी चीज़ों को जो है जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो संज्ञान में ले? जो ये केस हुआ है ये सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है। अब हमें पता चल रहा है कि पूरा हॉस्पिटल, उसका मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो कि ये बहुत सालों से हो रहा है। उस हॉस्पिटल में 10-12 सालों से ये चीज़ हो रहा है। बहुत सारे घटनाएं हो चुकी है वहाँ पहले भी। तो इससे पता चल रहा है कि वो कितने सालों से हो रहा है और कितने लोगों ने उस चीज़ से गुजरे हैं। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने भी स्टिंग ऑपरेशन में कई खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। हाँ, तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए और सारी चीज़ों का करना चाहिए क्योंकि कोई भी क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। और किसी को भी ऐसे छोड़ेंगे तो ये आगे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। तो सही सज़ा भी देनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए ताकि कोई भी ये चीज़ गलत ना करे। हर कोई मेहनत कर रहा है हॉस्पिटल में, डॉक्टर जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो ये डिज़र्व नहीं करते हैं। डॉक्टर बेटी जो कलकत्ता की थी उसके साथ जो बड़ी दरिंदगी की घटना हुई, क्या लगता है अभी सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई, लगातार जो है इसमें और कई लोग निशाने, क्या लगता है मैनेजमेंट के लोगों को? इसके अलावा जो उस समय पूर्व प्राचार्य थे, जो संदीप घोष पे जो है बात आ रही, उनकी भी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनसे भी कड़ी पूछताछ होनी चाहिए पूरे मामले में? बिल्कुल ज़रूर अरेस्टिंग होनी चाहिए क्योंकि इसके जो मेन खिलाड़ी है कहीं ना कहीं कोई बड़े पॉलिटिशियन या फिर हो सकता है वहाँ के प्रिंसिपल ही हो। बाकी तो इन लोग छोटे छोटे लोगों को तो अपने घेरे अंदर लेते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वहाँ का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है जैसा कि, लेकिन जो हमको पता चल रहा है कि हाँ वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी भी ज़रूर होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं, ये रायपुर के डॉक्टर्स हैं और लगातार ये लोग आंदोलन भी कर रहे थे जब से कलकत्ता की घटना सामने आई थी कि किस तरह से कलकत्ता की बेटी के साथ दरिंदगी हुई। ये लोगों ने लगातार जो है हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, और जब एबीपी न्यूज़ का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है तो ये लोग स्टिंग ऑपरेशन देख भी रहे थे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग हैं और एबीपी न्यूज़ स्टिंग ऑपरेशन में जो भी चीज़ें आई हैं उन तमाम चीज़ों को सीबीआई को भी संज्ञान में लेना चाहिए और जांच के दायरे में रखना चाहिए। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ रायपुर।